विलेंस प्रोफाइलर के चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहां एक टेबल पे कई सारी बुक्स रखी हुई होती हैं। यहाँ हम एक पर्सन को कुछ लिखते हुए देखते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर ली शिन्योक है जिसे हम आगे ली बुलाएंगे। हम वहाँ एक व्हाइट कोट मैन को भी देखते हैं जो कि ली से पूछता है तुम्हें यहाँ कितना समय हो गया। ली बोलता है 180 मंथ्स, एग्जैक्टली 15 साल। वो व्हाइट कोटमैन बोलता है क्या ये ऑलरेडी उतना समय हो गया। ये सुनकर ली शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। ये बोलते ही ली के दिमाग में कुछ वर्ड्स आने लगते हैं। जागो, आंखें, साइक, सिन्योक। इन आवाजों को सुनकर ली घबरा जाता है। तभी वो व्हाइट कोटमैन कहता है तुमने भी वो आवाजें सुनी ना। ली कहता है ये कैसी आवाजें थी, लगता है कोई बोल रहा था कुछ। तभी वो व्हाइट कोटमैन पूछता है क्या तुम्हें याद है 15 साल पहले जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तब तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। इसी के साथ हमें ली के छोटे वर्जन को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। वो व्हाइट कोट पर्सन कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है लेकिन तुम्हारी आंखों में एक डेस्परेशन था। हम ली को देखते हैं जो कि घुटनों पर बैठ गया होता है। वो व्हाइट कोटमैन बोलता है तुम मेरे पास आए और तुमने कहा कि तुम्हें कोई आंसर फाइंड करना है और उस दिन से तुम पढ़ने लगे जैसे इसी पर तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है। हम छोटे ली को देखते हैं जो कि टेबल पर बैठ के किताबों को पढ़ रहा होता है। यहाँ से सीन 15 साल बाद वाले ली पर शिफ्ट होता है। वो व्हाइट कोटमैन कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुमने क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े 15 साल तक आंसर को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें वो आंसर मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे यहाँ। ये सुनकर ली शॉक हो जाता है और पूछता है क्या वो आंसर जो मैं ढूंढ रहा था। तभी वो व्हाइट कोटमैन ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछता है क्या हम हैंडशेक कर सकते हैं मिस्टर सिन्योक। ली उसके हाथ की तरफ देखता है फिर हैंडशेक कर लेता है। तभी वो व्हाइट कोटमैन कहता है तुम अपने एक ऐसे वर्जन को फेस करोगे जो एक मॉन्स्टर में टर्न आउट हो गया है इस जर्नी के बीच जहां तुमने अपना आंसर खोजने की कोशिश की। पर भूलना मत तुम्हारे हाथों में ये जो गर्मी बह रही है इसी तरह अपनी आंखें खोलो। ये सुनकर ली फिर से शॉक हो जाता है और व्हाइट कोटमैन की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी। तभी वो व्हाइट कोटमैन सीरियस फेस बनाते हुए कहता है तुम जो आंसर यहाँ ढूंढ रहे थे वो यहाँ नहीं है, बाहर जाओ वर्ल्ड में और रियल आंसर को सर्च करो। इतना कहते ही हम ली को देखते हैं जिसे एक शॉक लगता है और वो कुछ आवाजें सुनने लगता है। सिन्यो क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ओह गॉड, इसकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है। डॉक्टर यांग जाओ और प्रोफेसर किम को बुलाओ। सामने वाला रिप्लाई करता है हाँ। तभी एक और वॉइस आती है जो कहती है अपनी आंखें खोलो। हम देख पाते हैं एक और पर्सन को जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। वो कहता है प्लीज अपनी आंखें खोलो। सिन्यो इतना सुनते ही सिन्यो की आंखें खुल जाती हैं। हम देख पाते हैं एक हॉस्पिटल में सिन्यो या कहे तो छोटा सिन्यो लेटा हुआ होता है। वो काफी शॉक होता है। उसके राइट साइड में एक डॉक्टर खड़े हुए होते हैं जो कहते हैं वो जाग गया है। सिन्यो के बॉटम राइट साइड में दो लेडीज खड़ी होती है जिनमें से एक कहती है क्या तुम जानते हो तुम कहो। ये सुनकर सिन्यो अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है ये तो। इतना कहते ही उसको थोड़ा सा दर्द फील होता है और वो अपने राइट हैंड की तरफ देखता है जहाँ पर सिरिंज लगी हुई होती है। ये देखकर वो सोचने लगता है क्या एक बच्चे का हाथ। और वो साइड में रखी हुई मशीन में अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और हैरान हो जाता है। वो उस रिफ्लेक्शन की तरफ देखते हुए सोचता है आखिर में क्यों, मैं तो एक अडल्ट था ना काफी लंबे समय के लिए। तभी सीन उसके लाइब्रेरी वाली मेमोरीज में शिफ्ट होता है। वो सोच रहा होता है कुछ देर पहले मैं डॉक्टर के साथ था। इसी के साथ हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसकी आंखों से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। उसके बारे में सोचते ही सिन्यो को डर फील होने लगता है। वो अपना सिर पकड़ते हुए सोचता है रियलिटी
रियलिटी कौन सी है, क्या वो सपना था? तभी वहाँ व्हाइट कोट पहने एक और डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं क्या वह जाग गया? तभी वो पिछले वाले डॉक्टर बोलते हैं यस प्रोफेसर। ये सुनकर प्रोफेसर अपनी पॉकेट में किसी चीज को रखते हुए कहते हैं उन्हें देखकर ली शॉक हो जाता है। तभी वो प्रोफेसर ली की तरफ किसी डिवाइस को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं वो सच में जाग गया है, थैंक गॉड। और ली से पूछते हैं क्या तुम डिजी फील कर रहे हो? ली कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, इसको माइंड मत करो। मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कितना समय हो गया? ये सुनकर वो दोनों डॉक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिनमें से बूढ़े वाले डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहते हैं 1 महीने से थोड़ा कम है ना? तभी वो दूसरे डॉक्टर रिप्लाई करते हैं हाँ। ये सुनकर ली सोचने लगता है 1 महीना, वो भी कोमा में, और कहता है बिना ऑक्सीजन मास्क के, मतलब मेरी बॉडी नॉर्मली वर्क कर रही थी। ये सुनकर दोनों डॉक्टर शांत हो जाते हैं, जिनमें से एक कहता है ओ, और उसके पास आते हुए कहते हैं लगता है तुम्हें मेडिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था पहले शिन्योक। ये सुनकर शिन्योक फिर से उस मशीन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ पहले। फिर सोचने लगता है मैं इनको नहीं बता सकता कि मैंने अपनी ड्रीम के स्टेट में मेडिसिन की पढ़ाई की, और कहता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तभी वो व्हाइट कोट वाले बूढ़े डॉक्टर कहते हैं ओ क्या तुम जरूर ही क्यूरियस हो गए तुम्हारे स्टेट के बारे में जब तुम सो रहे थे, है ना? ये सुनकर ली कहता है हाँ। वो व्हाइट कोट वाले डॉक्टर, जिनका नाम शायद से प्रोफेसर किम है, कहते हैं ये एक नया केस था मेरे लिए भी, इसलिए मैं भी क्यूरियस हूँ, लेकिन फिर भी तुम सुन लो, जब तुम वहाँ में थे तब हमने एक सिमिलर ब्रेन पैटर्न को ऑब्जर्व किया 1 महीने के लिए। फिर भी जो ओवरऑल ट्रेंड था वो धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले 10 दिनों तक हमें थीटा और FM थीटा वेव्स दिखाई दी, उसके बाद के 10 दिनों तक हमें ज्यादातर बीटा वेव्स दिखाई, जिनमें थोड़ी बहुत थीटा वेव्स शामिल थी, और आखिर के 10 दिनों में ये सारी शटल हो गई और अल्फा वेव्स दिखने लगी। ये कहते हुए प्रोफेसर किम ली की तरफ एक क्रीपी सा लुक बनाते हुए पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या है? ये सुनकर ली थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है FM थीटा वेव्स जो पहले 10 दिनों में दिखाई दी, उनका मतलब है जब बच्चे इमेजिन करते हैं और वेट करते हैं, उसके बाद की 10 दिनों की बीटा वेव्स का मतलब है जब एक टीनेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग करता है, और उसके बाद के 10 दिनों की अल्फा वेव्स का मतलब है जब अडल्ट टीच करने लगते हैं और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने लगते हैं। ये कहते कहते ली शॉक हो जाता है और फिर से अपनी ड्रीम वर्ल्ड की मेमोरीज में देखने लगता है, जहां हम उसी व्हाइट कोट मैन को देखते हैं जो ली से कहते हैं तुम्हें यहाँ कितना समय हो गया? ली रिप्लाई करता है 180 मंथ, एग्जैक्टली 15 साल। ये सुनकर वही व्हाइट कोट मैन पूछता है क्या ये ऑलरेडी उतना समय हो गया? उस बारे में सोचते हुए ली सोचता है इसका मतलब ब्रेन वेव्स में चेंजेस का मतलब है एक तरह से किसी बच्चे का अडल्ट बन जाना, लाइक 1 मंथ 15 साल। ये कहते कहते ली शॉक हो जाता है और सोचने लगता है तो वो सिर्फ एक सपना नहीं था। तभी हम प्रोफेसर किम को देखते हैं जो एक क्रीपी सा लुक बनाने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हैं हाँ अमेजिंग, कैसे एक छोटा बच्चा ये सब जान सकता है। हम देख पाते हैं उनकी ये आवाज बाहर कॉरिडोर तक जाती है, जहाँ 2 नर्सेस भी हैरान हो जाती हैं। तभी उनके साइड खड़े हुए डॉक्टर उनको काम डाउन रहने को कहते हैं। प्रोफेसर किम उनसे कहते हैं क्या मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था? यहाँ से सीन मेल बाथरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक टैप से पानी गिर रहा होता है। हम यहाँ ली को देखते हैं जो कि मिरर में देखते हुए सोचता है अभी मुझे ध्यान आया मैं कोमा में कैसे गया था। तभी हम एक बर्फीली रात के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ हम ली को देखते हैं, उसकी आंखें नीचे होती हैं। उसे कोई कॉलर से पकड़ते हुए कहता है तुम सन ऑफ बिच मेरे साथ चलो। ली उस पर्सन से कहता है डैड आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जब आप ड्रंक हो। हमें पता चलता है ये पर्सन उसके डैड हैं। ली के डैड कहते हैं क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो, अंदर बैठो। ये कहते हुए वो गाड़ी को चलाने लगते हैं। ली सीट बेल्ट पकड़ते हुए कहता है डैड रोड स्लिपरी है, प्लीज धीरे चलाओ। ली के डैड कहते हैं अपनी बकवास बंद करो बस्टर्ड, और ली की तरफ गुस्सैल निगाहों से देखते
देखते हुए कहते हैं तुम पुलिस स्टेशन जाओगे और उनको कहोगे कि तुमने तुम्हारी मदर को मार दिया है, समझे। ये सुनकर ली चिंतित हो जाता है। तभी उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डैड उधर देखिए। ये सुनकर उसके डैड घबरा जाते हैं। हम देख पाते हैं गाड़ी के सामने एक पर्सन आ गया है, जिसे देखकर ली के डैड अपने स्टीयरिंग को मोड़ते हैं और चिल्लाते हैं, व्हाट द हेल। हम देख पाते हैं जैसे ही ली के डैड उस स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, गाड़ी एक ऊंची जगह से गिरते हुए नीचे गिरती है और एक दीवार से टकरा जाती है। गाड़ी एकदम टूट जाती है। वहाँ हम किसी का ब्लड देखते हैं। ये ली के डैड होते हैं। ली कहता है, फादर फादर। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ली सोच रहा होता है और इसी वजह से फादर चले गए उस एक्सीडेंट में। क्या जो मेमोरीज जो कि मैंने कोमा में देखी थी सिर्फ एक सपना थी? मेरा अडल्ट सेल्फ और जो भी कुछ भी मैंने वहाँ याद किया, ये सब सोचते हुए ली चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं साइड से कुछ आवाजें आने लगती हैं। कोई गाली दे रहा होता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरा अमाइगला छोटा हो गया है और मेरी एवरेज हार्ट रेट भी कम है। कुछ भी हो, लेकिन ये बास्टर्ड्स सिर्फ मुझसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, ये सारे टेस्ट दे देकर। ये सिर्फ एक छोटा सा कार एक्सीडेंट था, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तभी एक और आवाज आती है, मैं आज घर जाने वाला हूँ, फीस को छोड़ो। क्या मैं यहाँ ऐसे ही ट्रीट होने आया था? तभी एक और आवाज आती है, हे क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ और अभी घर नहीं जा सकता, तो क्या तुम मेरा सामान ला सकते हो और मुझे पिक कर सकते हो? तभी एक और आवाज आती है, श्योर बिच, मैं तुम्हें बाद में कुछ अच्छा ट्रीट दूंगा, ठीक है, लेट मत होना। सारी बातें सुनकर ली सोचने लगता है, क्या अमाइगला छोटा है और हार्ट रेट कम है और वो कंट्रोल हो रहा है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ वही व्हाइट कोट पर्सन ली को एक इमेज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बता रहा होता है। अमाइगला के पास एबिलिटी होती है गिल्ट को फील करने की। दूसरे शब्दों में कहें तो अमाइगला ब्रेन का वो पार्ट होता है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब क्या होगा जब अमाइगला छोटा हो जाए? ली जवाब देते हुए कहता है, इसका मतलब होगा कि वो पर्सन इमोशंस के टर्म्स में लैक कर रहा है एक रेगुलर पर्सन के कंपेयर में। तभी व्हाइट कोट मैन दूसरी तरफ देखते हुए पूछते हैं, और अगर उस पे भी हार्ट रेट कम हो तो? ली कहता है, तो शायद से वो डर महसूस करने के काबिल भी नहीं है। उस केस में वो शायद से लाइफ की बोरिंगनेस से स्ट्रगल करें, जिसके कारण शायद से वे स्ट्रॉन्ग सिमुलेशन भी फेस कर सकते हैं। ये सुनकर वो व्हाइट कोट मैन कहते हैं, करेक्ट, सिमुलेशन, जिसके कारण एक हार्ट पंपिंग मर्डर होगा। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस बाथरूम का गेट खुलने लगता है। ली उस तरफ देखता है जहाँ से आदमी बाहर निकलता है, मुंह में सिगरेट लिए। वो पूछता है, क्या तुम्हें उन्होंने परमिशन दे दी यहाँ वहाँ घूमने की? इतना कहते ही वो पर्सन खुद के तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, ओ तुम मुझे नहीं जानते है ना, हम दोनों सेम हॉस्पिटल रूम में थे। ये कहते हुए वो पर्सन अपनी सिगरेट का एक सिप लेता है और फिर से कहता है, तुम अभी थोड़े फेमस हो क्योंकि तुम कोमा से जागे हो, वो भी 1 महीने बाद, और हंसने लगता है। ये सुनकर ली शांत हो जाता है और उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा हाथ। वो पर्सन अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, ओ ये, और ऊपर नीचे देखता है और एक क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहता है, ये चाकू से कट गया है लेकिन ये कुछ भी नहीं। ये सुनकर ली कहता है, ओ आशा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना सुनकर वो पर्सन ली को पैट करते हुए कहता है, ओ कांग्रेचुलेशन जागने के लिए, और कहता है, मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में सिगरेट देना चाहता हूँ लेकिन सॉरी ये वाली लास्ट थी, और हंसने लगता है। इतना कहते ही वो अपनी सिगरेट को फेंक देता है। हम देखते हैं वो डस्टबिन में जाके गिरती है, जिसे ली देख लेता है। तभी वो पर्सन वेव करते हुए बाथरूम से निकलता है और कहता है, किड बाद में मिलेंगे। ली उसे जाते हुए देखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया पर, जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई होती है। तभी उसे कोई बुलाता है, मिस
जिस तरफ वो रिसेप्शनिस्ट देखती है हम देख पाते हैं ये सेन्योक होता है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है ओ सेन्योक। ली बोलता है मुझे इंटरनेट यूज करना है, क्या मैं तुम्हारा फोन बोरो कर सकता हूँ? वो रिसेप्शनिस्ट स्माइल करते हुए अपने फोन को आगे करती है और कहती है ऑफ कोर्स तुम जरूर ही क्यूरियस होगे कि ये वर्ल्ड में एक महीने में कितने चेंजेस आए हैं। ली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है हाँ थैंक यू। तभी वो स्क्रीन की तरफ देखने लगता है और उसका ध्यान एक न्यूज की तरफ जाता है जिसकी हेडलाइन में किसी वुमेन के मर्डर के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसे ली ध्यान से पढ़ने लगता है। यहाँ से सीन नाइट में एक स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़की स्ट्रीट पर चल रही होती है। तभी उसकी तरफ कोई बढ़ता है और उसने चाकू दाग देता है। इस सारी न्यूज को पढ़कर ली सोचने लगता है राइट एब्डोमेन से लेफ्ट चेस्ट में एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन। तभी उसे बाथरूम वाले उस पर्सन की याद आती है जो उसे बताता है मेरा हाथ एक नाइफ से कट गया था। इसी के साथ उसे उसकी बाथरूम वाली कन्वर्सेशन भी याद आती है जिसमें उसने उसे बताया मैं यहाँ 3 महीने से फंसा हूँ। ये सारी बातें याद करके ली सोचने लगता है 3 दिन पहले अगर मैं अपने ड्रीम के बेसिस पर याद करूँ तो उस आदमी के मर्डर करने के चांसेस होंगे 99%। ये सारी बातें सोचकर ली उस फोन को उस रिसेप्शनिस्ट को वापस कर देता है और कहता है मुझे फोन बोरो करने देने के लिए थैंक यू। वो रिसेप्शनिस्ट स्माइल करते हुए कहती है नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें फिर से यूज करना हो तो मुझे बता देना। ली कहता है ओके और वहाँ से जाते हुए सोचता है क्या जो चीजें मैंने अपने ड्रीम में सीखी थी वो रियल लाइफ में भी वर्क करेंगी। हमें एक फोन बूथ को दिखाया जाता है जिसके पास ली आते हुए सोचता है वो अदर 1% उसे मैं खुद से फिगर आउट करूंगा। ये सोचते हुए ली अपनी पॉकेट से उसी सिगरेट को बाहर निकालता है जो उस पर्सन ने बाथरूम के डस्टबिन में फेंकी हुई थी और ली वहाँ से फोन को उठाता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए एक नंबर डायल करने लगता है और सोचता है मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ कि मुझे हंसी आ रही है। ये फोन लगते ही एक रिप्लाई आता है हाँ 112 पुलिस सर्विस। और इसी के साथ हमारा विलन्स प्रोफाइलर का चैप्टर 1 फिनिश होता है।